नाज़रीन, आप सबका खैर मकदम है शो शान रमज़ान। आज जिस मौजू पे बात करने वाले हैं, वो हर घर में पाया जाता है, वो है डायबिटीज़। तो ख़ास तौर से ख़वातीन काफ़ी परेशान रहती हैं क्योंकि अगर वो खुद डायबिटिक नहीं है, तो उनके घर में कोई ना कोई डायबिटिक है। तो रमज़ान में एक डायबिटीज़ पेशेंट का कैसे ख़्याल किया जाए या अगर खुद को डायबिटीज़ है, तो कैसी ग़िज़ा ली जाए, ये हम पूछेंगे हमारी मेहमान अतिया निशात साहिबा, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। अतिया निशात साहिबा, आपका बहुत-बहुत खैर मकदम है सफ़ा ऑनलाइन के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आपसे सबसे पहला मेरा सवाल है, क्या डायबिटीज़ पेशेंट को रोज़ा रखना चाहिए? जी, डायबिटिक पेशेंट्स बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले तो आपको रोज़ा रखने से पहले इसकी थोड़ी-सी तैयारी करनी पड़ती है। आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, अपने न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लेनी चाहिए कि क्या आप रोज़ा रख सकते हैं। और उसके अलावा एक चीज़ ये है कि आप रोज़ा जब शुरू होने वाला हो, उसके करीब 10-12 दिन पहले से अपनी डायबिटिक मॉनिटरिंग को बहुत ही रेगुलर कर लीजिए। वैसे तो हर डायबिटिक पेशेंट को ये रिकमेंड किया जाता है कि आप सुबह और शाम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करें। लेकिन जब रोज़ा का मामला आ गया तो इसमें और आपको ख़्याल करना है, सुबह भी अपनी रीडिंग लेनी है और शाम को भी। और उसको ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है और अपने डॉक्टर को जाके दिखाना है कि पिछले 10 दिन में या 12 दिन में मेरे ये रीडिंग्स नहीं है। तो वो उसके हिसाब से आपका डोज़ेज एडजस्ट करेंगे क्योंकि जब आप रोज़ा रखते हैं तो उस वैसी दवा नहीं ले सकते डायबिटीज़ की जैसे नॉर्मल हालात में लेते हैं। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आप सारा दिन कुछ खा नहीं रहे हैं और अगर आपने सहरी में डायबिटीज़ की दवा ले ली है तो ऐन मुमकिन है कि शाम तक आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप बगैर डॉक्टर के मशवरे के, बगैर उनसे मिले हुए, बगैर अपनी दवा को एडजस्ट किए हुए रोज़ा बिल्कुल रखने की कोशिश ना करें। जहाँ तक यानी कि उनके रोज़ा बिल्कुल रख एक ले डॉक्टर पाने से का मिलना। सवाल है तो वो बिल्कुल रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो अपना ख़्याल किस तरह से रखते हैं। यानी कि अपने डॉक्टर से मिलना बेहद ज़रूरी है। जी, जी, बिल्कुल बेहद ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कभी-कभी ये होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, वो सहरी के टाइम पे भी डायबिटीज़ की दवा खा लेते हैं और उनको मालूम भी नहीं, ना उन्होंने अपना ब्लड शुगर चेक किया है और ना उन्होंने अपना डोज़ कम किया है। वो दवा उन्होंने खा ली और शाम तक ब्लड शुगर लेवल इतना लो हो गया कि कभी-कभी वो बेहोश हो सकते हैं, उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। ब्लड शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है और आप बेहोश हो सकते हैं और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में आप कोमे में भी जा सकते हैं। तो ये मुहलक हो सकता है जानलेवा। तो इस तरीके के रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ये आम हालात में नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो सकता है अगर आपने लापरवाही की है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर या डायटीशियन जिनसे भी आप कंसल्ट करते हैं, आप पहले मिलें और बताएँ कि आपको रोज़ा रखना है, वो उसके हिसाब से आपकी ग़िज़ा और आपकी दवा दोनों को एडजस्ट करेंगे। जब हम इसको कम से कम 1 महीना या 15-20 दिन फास्टिंग करते हैं, तो रिज़ल्ट आने लगते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो रोज़ा रखना डायबिटिक पेशेंट के लिए एक तरीके का मेडिसिनल इसके फ़ायदे बहुत हैं। आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएशन जो होती है, उसमें मदद मिलती है। अच्छा एक बात और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी कि जो शुगर का मर्ज़ है, वो असल में कोई अपने आप में मर्ज़ नहीं है, वो खाना जी। हज़म करने की प्रॉब्लम है एक, कि मतलब आपका जो खाना है वो ठीक से जिस्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और ब्लड शुगर जो शुगर आपके मसल में जाना चाहिए ग्लाइकोजन वगैरह के फॉर्म में, वो ना जाके वो आपके जिस्म में शुगर के फॉर्म में दौड़ रहा है, तो आपका शुगर बढ़ रहा है। तो इसका लिए क्या है कि जो जिन जिस अज़ा का ये काम है हमारी पैंक्रियाज़ का, अगर हम थोड़ी देर उसको रेस्ट दें, यानी हमने दिन में 12 घंटे उसको बिल्कुल रेस्ट दिया कि भई आपको अभी कोई शुगर मेंटेन नहीं करना है बॉडी का। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जब वो 13वें घंटे में आप उसको कुछ खाने-पीने को देंगे तो वो अपना काम बेहतर तरीके से करेगा। ये आप लोगों के ऊपर भी यही अप्लाई होता है कि कोई बीमार है, किसी की सेहत ठीक नहीं है, आप उसको रेस्ट देते हैं, तो जब रेस्ट के बाद उठता है, तो वो ठीक से ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाता है। तो जी। यही रूल यहाँ भी अप्लाई होता है। तो अक्सर देखा गया है कि जब 1 महीने की फास्टिंग शुगर पेशेंट्स करते हैं, तो उनका कई महीने तक शुगर लेवल काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है। तो इसके बहुत से तभी फ़वाइद हैं रोज़ा रखने के, अगर इसको सही ढंग से किया जाए तो। तो ये तो नाज़रीन के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि ये बीमारी कोई बीमारी ही नहीं।
ये एक नहीं, सिंपल सा कोई ये बीमारी नहीं, इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, इट्स नॉट अ डिज़ीज़। सुभान अल्लाह। तो हमारे जो भी पेशेंट्स हैं, जो अपने आप को डायबिटिक अब पेशेंट भी नहीं कहना चाहिए, जो भी डायबिटिक लोग हैं, तो उनको रोज़ा जी, रखने से बिल्कुल भी डरना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जी, पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे से रोज़ा रखें। अच्छा, अब जी। बताएँ सबसे बड़ा मसला आता है जो डायबिटिक पेशेंट हो, वो खाएँ क्या? दस्तरख़्वान पे इतनी चीज़ें होती हैं, तो उनके लिए बताइए कि वो इफ्तारी में क्या खाएँ जिससे उनको और फ़ायदे हों? देखिए डायबिटिक पेशेंट की एक प्रॉब्लम ये होती है कि हम जो खाना खाते हैं नॉन डायबिटिक जो है, वो आराम से जिस्म में हज़म होता है और आराम से शुगर रिलीज़ होती रहती है और शाम तक हमारा काम चल जाता है। डायबिटिक पेशेंट का क्या है, वो खाते ही फट से उनकी शुगर रिलीज़ हो जाती है बॉडी में। मतलब ये कहिए कि उनके घर की तिजोरी कुछ ठीक से काम नहीं करती है। जो वो सैलरी लाते हैं महीने की, वो 1 ही हफ्ते में खत्म हो जाती है। तो अब मसला ये यहाँ पे पैदा होता है कि हम जब हमारा शुगर लेवल एकदम डाउन हो जाता है इफ्तार के बाद, तो पेशेंट्स को या शुगर के जो लोग हैं, उनको ये लगता है कि अब जल्दी से कुछ मीठा खा लें। यहीं पर हम गलती कर जाते हैं। ज़रा-सा सब्र करें, मीठा हमारे पास खजूर है, तो सुन्नत है जिससे रोज़ा खोलना, वो बेहतरीन मैं डायबिटिक पेशेंट्स को भी रिकमेंड करती हूँ। आप बिल्कुल खजूर से रोज़ा खोलें और ठंडा पानी पिएँ या कोई ऐसा शरबत पिएँ जिससे ब्लड शुगर लेवल एकदम ना बढ़े, यानी बहुत चीनी वाला शरबत ना पिएँ, जैसे फालसे का हो गया या बेल का शरबत हो गया। इस तरीके के कोई शरबत बना के पिएँ। और ऐसी चीज़ खाएँ जिससे आपको पूरी ग़िज़ा मिले और जिसमें फ़ाइबर बहुत हो। फ़ाइबर ऐसी चीज़ें में होता है जैसे दालें हो गईं या सब्जियाँ हो गईं। अच्छा अब लोग कहते हैं भई हम रोज़ा खोल के दाल और सब्ज़ी तो खा नहीं सकते। तो उसमें हम औरतों का ये रोल है कि उसमें खाना ऐसे बनाएँ जैसे गोश्त बना रहे हैं, उसमें भिंडी डाल दी। तो आपका गोश्त भी आ रहा है ग़िज़ा में और आपकी सब्ज़ी भी आ गई, भिंडी भी आ गई। तो कोई ऐसी चीज़ खाएँ जिसमें हमें फ़ाइबर भी मिले और न्यूट्रिशन भी पूरा मिले। इससे हमारा ब्लड शुगर लेवल एकदम से शूट नहीं करता रोज़ा खोलने के बाद। तो शुगर पेशेंट्स को इस चीज़ का बहुत ख़्याल करना है कि वो बहुत फ्राइड चीज़ नहीं खाएँगे रोज़ा खोल के, बहुत मीठी चीज़ नहीं खाएँगे रोज़ा खोल के। उनके लिए बेहतरीन यही है कि वो फल खाएँ पानी पिएँ, ऐसा कम मीठा शरबत खाएँ और ऐसा कोई स्नैक खाएँ जो बहुत तला ना हो, जैसे दही बड़े बहुत अच्छे हैं उनके लिए या चने वग़ैरह का कोई चीज़ बना ली, वो भी बहुत अच्छा है उनके लिए। लेकिन आम तौर से फ्राइड और मीठी चीज़ों से उन्हें परहेज़ करना है। और कोल्ड ड्रिंक से? और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ों से कितना परहेज़ करना है उनको? ख़ासतौर असल से में आपकी मीठे आवाज़ बहुत हल्की आ रही है। आप कह रही हैं कोल्ड ड्रिंक की बात आप कर रही हैं। जी, जी, कोल्ड ड्रिंक ये तो और मैं जो हर एक को मना करती हूँ कि आपको फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, वो सभी के लिए नुकसानदेह है। और कोल्ड ड्रिंक पे तो इस कदर रिसर्च आई हुई है कि आप देखें कि ये हेल्दी इंसान भी अगर रोज़ कोल्ड ड्रिंक पीता है, तो उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लाइक इन 2 साल या 3 साल में उसको डायबिटिक डेवलप हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ है जिससे आप जिस कदर दूर रहें उतना अच्छा है। हाँ, कभी-कभी आप पी सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि इससे एकदम परहेज़ करना है। जैसे महीने में 1 आध बार आपने इस्तेमाल भी कर ली, लेकिन रोज़े में तो इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए आप। इफ्तार में कोल्ड ड्रिंक का कोई रोल नहीं है और फ्रूट जूसेस भी अगर आपको पीने हैं, आप घर में बना के पीजिए और कोशिश कीजिए कि उसका जो फाइबर है, जैसे आपने संतरे का जूस बनाया, तो उसको छानें नहीं। आम तौर पे घर लोग पी सकते हैं छना हुआ, लेकिन डायबिटिक जो है उनको कोशिश करनी चाहिए कि उसका गूदा भी वो खाएँ, तो उससे फाइबर भी जाएगा। वो उनको शुगर लेवल मेंटेन करने में मदद करेगा। तो इस चीज़ का ख़्याल करना है रोज़े में। तो कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ बताइए जो है एक डायबिटिक शख़्स को सहरी में लेनी हो, जिससे उनका दिन बहुत अच्छी तरह गुज़र जाए? जी, जी। देखिए, सहरी के मामले में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि डायबिटिक पेशेंट्स जी, आवाज़ आ रही है? जी। डायबिटिक पेशेंट्स को ये लगता है कि हम ज़्यादा खा लेंगे तो दिन भर हमारा काम चल जाएगा या हम कुछ मीठी चीज़ खा लेंगे तो शुगर लेवल डाउन नहीं होगा। इसको मैं इस तरीके से समझाती हूँ आपको कि अगर कोई पहाड़ी है, टीला है, आप खेल के मैदान में भी देखते होंगे कोई जगह थोड़ी-सी ऊँची है। अगर आप वहाँ से बॉल लुढ़काते हैं तो वो बहुत तेज़ी से दूर तक जाती है। लेकिन अगर आप मैदान में हल्के से किक करते हैं तो बॉल थोड़ी दूर जाके रुक जाएगी। तो सेम यही लॉजिक हमारा शुगर लेवल पर है। अगर शुगर लेवल हमने बढ़ा लिया है खाकर, मीठा खाकर या बहुत ज़्यादा खाकर, तो उसी तेज़ी से शुगर डाउन होगा आपका बॉडी में।
और अगर आपने का शुगर लेवल मेंटेन है, यानी आप जब रोज़ा रखने जा रहे थे, उस वक़्त आपने टेस्ट किया और आपका जितना होना चाहिए आइडियली खाना खाने के बाद, जैसे आपका 8 होना चाहिए। 1 से 10 की स्केल में आपका शुगर लेवल 8 होना चाहिए, या 7, 7.5 या 8.5 भी हो सकता है। अगर इतना है तो ऐन मुमकिन है कि शाम तक आपका रोज़ा बड़े आराम से कटेगा। और अगर आपने इसको खा पी के, जैसे आपने चॉकलेट भी खा ली और आपने ज़्यादा कुछ ऐसी चीज़ खा ली कि शाम तक ताकत बनी रहे, तो वो क्या होगा कि वो शाम में 3-4 तक ड्रॉप हो जाएगा। 4 के नीचे नहीं जाना चाहिए, आपको बेहोशी हो सकती है। तो इस चीज़ का बहुत ख़्याल करना है कि आपको अपना ब्लड शुगर टेस्ट करते रहना है, सहरी में भी मॉनिटर करके सोना है। और ऐसी चीज़ खानी है जो शुगर को बढ़ाए नहीं बल्कि कंट्रोल करे। ये मतलब नहीं है कि आपने रोज़ा रखना है तो आप कितना भी मीठा खा लें। अच्छा, ये किस लेवल जो के अक्सर एक लोग गलती 1 करते हैं। मिनट आपको रोकना चाहेंगे? किस लेवल के जो है शुगर वालों को चेक करना चाहिए कि उनका लेवल कितना है? देखिए, इसमें जो आपकी मॉनिटरिंग मशीन आती है, उसमें आप देखेंगे तो उसके साथ एक बुकलेट आती है। तो उसमें लिखा होता है रेंज कि फास्टिंग शुगर कितनी होनी चाहिए और रैंडम शुगर कितनी होनी चाहिए। तो जब आप रोज़ा रखने जा रहे हैं, यानी सहरी करने के बाद आपकी जो रैंडम शुगर होनी चाहिए वो फास्टिंग के करीब-करीब नहीं होनी चाहिए। यानी फास्टिंग होती है 5 टू 7 या 5 टू 6, उसके ऊपर फास्टिंग नहीं होनी चाहिए शुगर पेशेंट्स की। नॉर्मल लोगों की तो 5 के ऊपर भी नहीं होनी चाहिए। और खाना खाने के बाद 8 या बहुत ज़्यादा हुआ तो 9, उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए शुगर। तो कोशिश करें कि जब आप सहरी कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें खाएँ कि आपका शुगर लेवल 8 तक ही मेंटेन रहे। उसको आप 10, 12, 13 ना बढ़ाने की कोशिश करें कि शाम तक ही 4 हो जाएगा, तो आराम रहेगा। ये मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं होता है। 8 रहेगा तो ही वो 6 तक आएगा। अगर आपने उसको 12 पहुँचा दिया है, तो वो 4 पे चला जाएगा। क्योंकि जितना आप ज़्यादा करेंगे, वो उतनी तेज़ी से डाउन होगा। अच्छा, अब कौन-सी चीज़ खानी है जिससे वो 8 या 7 पे मेंटेन रहे? सबसे अच्छा जो है वो है दलिया या ओट्स। क्योंकि इसमें फाइबर होते हैं। मैं फिर से आपको ये बताऊँगी कि जिन चीज़ों में फाइबर होता है, उससे हमारा शुगर लेवल मेंटेन होता है। उसमें बीटा ग्लूकान भी होता है ओट्स में, जिससे जो आपका शुगर है, उसका रेज़िस्टेंस में इम्प्रूवमेंट होती है। मतलब आपका शुगर लेवल को वो स्पाइक नहीं होने देगा, बढ़ने नहीं देगा अचानक से। उसमें आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं, लेकिन अगेन यहाँ मैं बताऊँगी कि बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट भी नहीं, एक लिमिट में। जैसे किशमिश वगैरह भी एक लिमिट में, या आप खजूर भी खा रहे हैं तो 2 या 3, उसके ऊपर नहीं, क्योंकि फिर एट द एंड ऑफ द डे वो शुगर बढ़ाएगा ही आपका। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप खाइए, थोड़ा-थोड़ा मकदार में, ज़्यादा नहीं। और दलिया खाइए, अंडा खा सकते हैं, आप घर की बनी रोटी खा सकते हैं। होल मील ब्रेड आती हैं आजकल, आप वो खा सकते हैं सहरी में, दूध पी सकते हैं, योगर्ट, दही, दही बहुत अच्छा है आपके लिए, आप दही खा सकते हैं। एक चीज़ और, जैसे आपने दलिया वगैरह बनाया, आप उसमें थोड़ा-सा दालचीनी का पाउडर डाल सकते हैं। दालचीनी का पाउडर डायबिटीज़ का इलाज है, और वो आपको सारा दिन शुगर को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। तो ये चीज़ों का ख़्याल रखना है, और चॉकलेट से दूर रहना है, कुकीज़ से दूर रहना है, ऐसी सारी चीज़ों से दूर रहना है जिसमें मीठा ज़्यादा है या चिकनाई बहुत ज़्यादा है। वो आपका शुगर लेवल उस वक़्त तो बढ़ा देगा, आपको लगेगा आपने बहुत तवानाई आ गई है आपको। लेकिन शाम होते-होते शुगर लेवल एकदम डाउन होगा, वो आपके रोज़े के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो किस लेवल के जो शुगर पेशेंट्स हैं, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए? देखिए, ऐसा तो कोई लेवल नहीं है जिसमें आप रोज़ा ना रखें, रोज़ा हमेशा आपको फ़ायदा देगा। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है। रोज़ा वो भी रख सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ख़्याल की ज़रूरत है, और अगर डॉक्टर सलाह दे रहा है तभी। अगर आपका डॉक्टर अलाउ कर रहा है कि आप रोज़ा रख सकते हैं, आप तभी रोज़ा रखें, क्योंकि इंसुलिन पेशेंट्स को जितने ज़्यादा शुगर बढ़ता है, उतना ही घट भी जाता है, उनको हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस बहुत होते हैं, खाना नहीं खाएँगे तो। तो वो शुगर इतना डाउन हो जाता है कि वो बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। ज़रूरत है, और उनको बगैर डॉक्टर की सलाह के रोज़ा नहीं रखना। जी। तो शुगर के पेशेंट्स को आप क्या मशवरा देना चाहेंगी उनकी जनरल लाइफ के लिए, नॉर्मल लाइफ? देखिए, शुगर पेशेंट्स के लिए सबसे ख़ास बात है कंट्रोल। कंट्रोल आपको हर चीज़ में करना है, खाने-पीने में कंट्रोल करना है, आपको चलने-फिरने में कंट्रोल करना है, यानी कंट्रोल ऐज़ इन कि क्या मेरी आवाज़ आ रही है?
जी, आ रही है। अ, एज़ इन कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ भी नहीं करनी है और सारा दिन बैठना भी नहीं है। अपनी दवा के हिसाब से और अपनी ग़िज़ा के हिसाब से अपनी लाइफ़स्टाइल को मॉड्यूलेट करना है। जैसे अगर आपने ज़्यादा डोज़ेज खा रहे हैं, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि अपने दवा को कम करना है। दवा आपकी तभी कम होगी जब आपका वेट आपके हाइट के हिसाब से होगा, जिसको आइडियल बॉडी वेट कहते हैं। तो उसके लिए एक जनरल सा साइंटिफिक फ़ॉर्मूला होता है कि आपकी हाइट इन सेंटीमीटर, मसलन अगर आपकी हाइट 175 सेंटीमीटर है, तो उसको माइनस 100 कर दीजिए, यानी आपका वेट 75 किलो होना चाहिए। प्लस माइनस 2-3 किलो कोई बात नहीं है। तो अगर आप उतना वेट मेंटेन करते हैं, तो ऐन मुमकिन है कि आपकी शुगर बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा। यानी वेट बहुत कम भी नहीं होना चाहिए आइडियल बॉडी वेट के और ज़्यादा तो ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लेडीज़ में ये हाइट एंड सेंटीमीटर माइनस 105 यानी जैसे 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो आपका वेट 45 किलो होना चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपना वेट मेंटेन करना। दूसरा है कंट्रोल अपनी डाइट में और अपने फिज़िकल एक्टिविटी में कि अगर आपको सुबह आपको रनिंग करनी है, तो आप ज़रूर रनिंग पे जाएँ। आप थोड़ा-सा ऐसा रखें कि आपका वज़न मेंटेन भी रहे और आपकी फिज़िकल एक्टिविटी भी चलती रहे। और जो तीसरी चीज़ है आपका रेगुलर मॉनिटरिंग। डायबिटिक पेशेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि उसका उनका शुगर सुबह कितना है और शाम में कितना है। जब तक आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो खा रहे हैं खाना या जो आप फिज़िकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उसका आपके सेहत पे असर क्या पड़ रहा है। ये बहुत ज़रूरी है जानने के लिए क्योंकि कभी-कभी कोई-कोई फूड किसी को सूट नहीं कर रहा होता है। आप अब हमने तो सलाह दे दी, मशवरा दे दिया, लेकिन आपने उसको सही ढंग से अगर फ़ॉलो नहीं किया है, तो आपको वो उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। सही ढंग से फ़ॉलो किया है, ये जानने के लिए आपको अपना शुगर टेस्ट करना पड़ेगा, सुबह में भी, शाम में भी। तो अगर इन 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखते हैं, तो डायबिटीज़ के साथ आप बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। बस ये है कि आपको थोड़ा विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, केयरफुल रहने की ज़रूरत जज़ाकल्लाह ख़ैर। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है क्योंकि डायबिटीज़ कोई बीमारी नहीं है, बस आप और ख़ास हो जाते हैं क्योंकि आपको अपना और बहुत ख़ास ख़्याल रखना है। जी, होता है। सुबह-शाम आपको अपनी मॉनिटरिंग करनी होती है और अपने जिस्म का ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी कीमती राय देने के लिए और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व